व्यवस्था बनाने के लिए कई बार हमें आगे पीछे होना पड़ता है। अब आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि आप लोग फड़ी लगा के ये अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोगों की व्यवस्था के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, कमिश्नर साहब प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी पूरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था हो, आप लोगों को एक अपना स्थान मिले जहां आप लोग आराम से खड़े होके बैठ के अपनी रोजी रोटी चला सके। अभी आप सब लोग जानते हैं जो दुकानदार बवाल कर रहे हैं कि हमने फड़ी हटवा दिया, कुछ भी कर दिया। ईमानदारी और सच्चाई तो ये है कि आप सब लोग लगभग 10,000 15,000 हर कोई व्यक्ति देता था उनको किराया, आप लोग देते थे ना, और दुकानदार लेते भी थे। और जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का, उन लोगों को वास्तव में समस्या भी यही है क्योंकि उनकी जो परमानेंट इनकम थी ना वो खत्म हो गई है। अब एक फड़ी वाला यहाँ पे आता है, मैंने उसमें यही समस्या रखी अपनी कि भाई मुझे मेरी फड़ी हटा दी गई, रोजी रोटी कैसे चलेगी। मैंने उससे पूछा किराया कितना देता था दुकानदार को, तो उसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने आराम से पूछा कि आप ईमानदारी से बताओ किराया कितना देते, तो उसने कहा कि मैं 15,000 रुपए किराया देता था। और वो काम क्या करता था, सर्दियों के मौसम में तो जुराबे बेचता था और गर्मियों के मौसम में बच्चों के निक्कर बनियाने बेचता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक फड़ी वाला जो बच्चों की निक्कर बनियान बेचता है वो 15,000 रुपए तो किराया देता है, तो कमाता कितना होगा। मान लो अगर वो 20,000 रुपए महीने की कमाता है तो 5,000 अपने घर लेके जाता है, 15,000 तो दुकानदार को देके जाता है। तो आप लोगों की इस समस्या को भी खत्म कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी जगह दे रहे हैं जहां आप लोग किसी को इतना ज्यादा किराया ना आपको देना पड़े। जो रेलवे रोड अपना ये इंसार बाजार है उसके नीचे ही, पुल के नीचे, बाजार के सामने ही, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, ताकि आप लोगों को भी समस्या ना हो। देखो जो बाजार में आएगा वो आपके पास भी आएगा, इसीलिए आप लोगों के लिए बाजार के सामने वाले कट के वहां से एंट्री का भी प्रावधान करेंगे कि वहां से एंट्री हो और आप लोगों को वहां पे प्रॉपर जगह दी जाएगी। आप लोगों के लिए ही वहां पे आज मार्किंग भी हो रही है सभी के प्रयासों से, जैसे मैंने कहा विधायक जी के, कमिश्नर साहब के, सभी के प्रयासों से वहां पे आज मार्किंग भी हो रही है, ब्लॉक बना रहे हैं 5x5 के, 5x7 के, जैसी भी व्यवस्था बनेगी आपको एक प्रॉपर ब्लॉक बना के देंगे। उसमें आप अपनी रेडी फड़ी जो भी लगाते हैं वो आप वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप लोग भी काफी टाइम से देखो वहां पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग तो वहां पे कई साल से थे, हम लोग तो 15 साल से या 20 साल से हमारी तो यही रोजी रोटी थी। तो आप लोगों ने सबने क्या करना है, अपना एक आधार कार्ड, एक आपकी फैमिली आईडी या अपना वोटर कार्ड जो भी है आपका, एक आधार कार्ड, ताकि हमें भी पता रहे कि ये हमारे अपने लोग हैं। निगम कल आपको कोई दिक्कत आए तो निगम को भी पता रहे कि ये हमारे अपने लोग हैं। इसलिए आप अपना एक आधार कार्ड और एक फैमिली आईडी, ये दो चीजें, और उस पे आप जिस भी बाजार में फड़ी लगाते थे उस बाजार के प्रधान के एक सिग्नेचर, ठीक है, अपने 2 दुकानदारों के, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग तो 15 साल से वहां फड़ी लगा रहे थे, इस बारे में कोई नया आ जाए, आप लोगों को जगह ना मिले और उनको जगह मिल जाए। तो इसलिए किसी 2 दुकानदार के आपने साइन करा के लाने हैं कि हम लोग 5 साल से या 7 साल से या जितने भी टाइम से, लेकिन 5 साल मिनिमम हमें हो गए हैं, हम यहाँ फड़ी लगा रहे थे। तो आप लोगों ने, दीपक राणा जी का ऑफिस यहीं पे है, आपने अपना वो आधार कार्ड, अपनी फैमिली आईडी साइन करा के दीपक राणा जी के ऑफिस में आपने जमा करवानी, ठीक है। उसके बाद 2-4 दिन में आप लोगों की व्यवस्था बन जाएगी, आप लोगों को वहां पे प्रॉपर जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आई जगह की कि कल ये ना हो कि मदान जी ने कहा इसको 1 नंबर दे दिया, कोमल जी ने कहा उसको 1 नंबर दे दिया। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों को जगह देंगे। जैसे वहां पे जो ब्लॉक बने होंगे उन पे नंबर लिखा होगा 1 2 3 4, वैसे ही एक चिट बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, एक बॉक्स में डालेंगे, आप सबको बुलाएंगे। और वो तो देखो परमात्मा के हाथ की बात है कि किसके हाथ में कौन से नंबर की चिट आती है, वही ब्लॉक आपका होगा। जो भी चिट आप निकालेंगे बिल्कुल, ये मीडिया वाले भाई बंधु भी होंगे वहां पे, ताकि कल ये भी ना कहें कि किसी को चिट निकाल के दे दी। तो इसलिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप लोग जो चिट निकालेंगे वही ब्लॉक आपका, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं का ध्यान वहां पे आप लोगों को रखना होगा।
जैसे सफाई का, ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि हर फड़ी वाला अपनी फड़ी के पास में छोटा सा डस्टबिन रखे। देखो पन्नी वहां बिखरी रहेगी या गंदगी रहेगी तो वहां कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, साफ सुथरी सब जगह पे ही आएंगे लोग। तो आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके रखनी है वहां पे कि वहां पे सफाई रहे। टॉयलेट वहां पर है, आप लोगों को टॉयलेट की समस्या नहीं आएगी, टॉयलेट वहां पर बना हुआ है, वहां पर पानी है, पानी की दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। लाइट की व्यवस्था वहां पर है, अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम लोग आपको लाइट की व्यवस्था भी करा के देंगे। कोई भी समस्या होगी आपको पूरी प्रॉपर व्यवस्था करा के देंगे और एक अच्छी जगह। अब इसमें आप लोगों की कोई समस्या है, कुछ कहना है आप लोगों को तो आप बोल सकते। मैडम सामान वही रहेगा, कैसा सामान? सब सामान लगाएंगे तो वही रहेगा कि हम उठा के नहीं, देखो सामान आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों को क्या होता था कि आप लोग उस टाइम पे अपना जो सामान है वो दुकानदार की दुकान में बंद करके चले जाते थे, लेकिन अभी वहां ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोगों को अपना सामान लेके जाना पड़ेगा क्योंकि खुला है फ्लाईओवर के नीचे। रात को कुछ किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, किसी का सामान चोरी हो गया तो उसमें आप लोगों को भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, तो इसीलिए सामान आप लोगों को अपना लेके जाना पड़ेगा। सुबह आप लोग फड़ी लगाने आएंगे तो आप अपना सामान ले आए। बेंच है, जैसे टेबल है, टेबल तो रोज नहीं ला सकते तो अपना टेबल वहीं छोड़ जाइए, फिक्स ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकती है कि भाई चोरी ना हो या तोड़ फोड़ कुछ इस तरह का ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि टेबल आप लोग फिक्स कर सके वहां पर, या कोई और व्यवस्था जिससे आप लोगों की जो टेबल है उसको भी नुकसान ना, चेन के साथ बांध दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसमें मेरा एक ये था कि अगर जैसे आप शुरू में जाएंगे, मान लो आप कल से वहां जाना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहां पहले दिन ही कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा। आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है कि वहां 5 दिन में कस्टमर आने शुरू हो सकता है पहले दिन हमारी 500 रुपए की बिक्री हो सकता है अगले दिन हमारी 400 की बिक्री हो। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें। जब कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं ना, मान लो नया बिजनेस करते हैं, तो उसको भी हमें जमाने में बढ़ाने में टाइम लगता है, तो वैसे ही आप लोगों को टाइम लगेगा। कोई आके आपसे पूछे हाँ जी आपकी कितने की बिक्री हुई, तो हम कहें 200 की, फिर आए देखो जी बेचारा गरीब 200 रुपए की बिक्री में क्या खाएगा क्या कमाएगा। तो इस तरह की चीजों से हमने बचना है। आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। पेशेंस रखे। जैसे जैसे लोग मार्केट में आते थे उनको पता है भाई हमें इनसे सामान लेना है, मार्केट में भी तो लोग आपसे सामान लेते थे, तो जिसको आपसे सामान चाहिए, सस्ता चाहिए या छोटा चाहिए या हल्का भारी चाहिए, वो लोग आपके पास आएंगे। मार्केट में भी आते थे और वो फ्लाईओवर के नीचे भी आएंगे। काम आपका चलेगा, प्रॉपर चलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि धैर्य रखिएगा, काम आपका बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बचत आपकी अच्छी होगी। जो दुकानदार को देने पड़ते थे 15,000 वो आपके घर में जाएंगे। बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें आपका थोड़ा बहुत मिनिमम कोई किराया हो, क्योंकि हमने जो फ्लाईओवर है वो किसी को पहले से ही ठेके पे दिया हुआ था, उसने उसके पैसे भर रखे हैं फ्लाईओवर के नीचे की जगह के। तो हो सकता है थोड़ा बहुत किराया, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा किराया आप लोगों को उसको देना पड़े। बहुत ज्यादा हम बिल्कुल आप पे नहीं डालेंगे कि आपको बहुत ज्यादा किराया देना पड़ेगा उसका। जैसी भी व्यवस्था बनेगी आप सबको सूचित किया आइडिया 1000 से 1500 के बीच बस। प्रयास होगा इससे भी कम हो, क्योंकि उससे हम रेंट ले रहे हैं, गाड़ियां खड़ा करता है, वो थोड़ा बहुत तो उसको जो जगह है उसका पेड़ करना, इससे ऊपर भी होगा। हमारी कोशिश होगी आपको 200 रुपए देगा, लेकिन जितना उसका डिवाइड करने की जितनी आप लोग आओगे उसी में डिवाइड करके एक गाड़ी के मंथली 500 रुपए लगते थे। तो आप अगर वहाँ फड़ी लगाओगे तो उसकी उस जगह में 2 गाड़ी आती होंगी, तो उस हिसाब से जो भी है वो तो बैठ के। देखिए ये कहने का अर्थ ये कि मान लो 15,000 से अगर आप लोग 2,000 रुपए आ रहे हैं तो 13,000 हमारे बच रहे हैं, 13,000 हमारे घर में ही जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा किराया आप लोगों पे नहीं रखेंगे। आप लोग जैसे मैंने पहले कहा था हमारे अपने लोग हैं, आपके लिए जो अच्छी व्यवस्था हमारे से बन पड़ेगी वो व्यवस्था आपके लिए करें। अब आपको किसी को भी लगता हो मुझे कुछ पूछना है, मेरा कोई सवाल है या कोई समस्या है, मन में कोई उलझन है, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो आपने समाधान कर दिया, लेकिन एक और चर्चा हो रही है बाजारों में। जो प्रधान है आपस में लड़ते हुए कहीं कि नजर आ रहे। एक पक्ष कहता है कि 2.5 फुट पे सामान नहीं रखना चाहिए, उनका कहना है कि बिल्कुल जो नगर निगम कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए पानी को। हालांकि दूसरा पक्ष है
वो ये कह रहे हैं कि हम 2.5 फुट पे सामान रखेंगे, अगर सामान दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये बात अभी पहले भी कही थी कि समस्या उन लोगों को मिल रही है, समस्या उन लोगों को हो रही है जिनकी वो परमानेंट इनकम खत्म हो गई है, जो इन जैसे लोगों को लूट रहे थे। बात तो गरीबी की करते हैं, लेकिन वास्तव में वो गरीबों को वो लोग लूट रहे थे। थड़ों पे वो लोग अपना सामान नहीं रखते थे, वो 2.5 फुट का थड़ा भी इन लोगों को देते थे 15-15 हजार रुपए में। जो दुकान के अंदर सामान होता था वो थड़े पे नहीं होता था, थड़े पे कोई दूसरा सामान होता था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना थड़ा भी किसी को किराए पे दिया हुआ था। उन लोगों को अपना सामान नहीं रखना है, उन लोगों को थड़े पे किराएदार बैठानी है, इसलिए उन लोगों को समस्या हो रही है। और बात करें अगर सामान दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो ऐसी सिर्फ ये एक मन में वहम है कि भाई दिखना जरूरी है। दुकान पे आप लगाइए, आपको ऐसा लगता है कि सामान दिखाना जरूरी है तो आप 1-2 डमी जो भी रख सकते हैं आप अपनी दुकान के अंदर रखिए, शटर के अंदर। दिखाने से मना किसी ने भी नहीं किया। व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए थड़ों पे सामान रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 2.5 फुट की मिलेगी तो फिर वो 2.5 फुट से 3 फुट भी होगी, 4 फुट भी होगी, और फिर व्यवस्था वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए 2.5 फुट पर सामान रखने की अनुमति किसी को नहीं है। और दूसरा, अगर कोई सामान रखेगा तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, वो उस सामान को जब्त भी करेंगे। मोहम्मद सर जी, मतलब अब क्या मानते हैं, सैनी होने का आपको फायदा है नुकसान है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो सैनी है उनके दुकान तो नहीं टूटेंगे, चाहे किसी में दबो तोड़वा के दिखा दो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम किया है और बिना भेदभाव के किया है। ना इसमें कोई जात पात है और ना ही कोई सैनी वाला भेदभाव है। एक विषय है, उसी के ऊपर बात आती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका भी थड़ा तोड़ा गया है। उनको बोला भी गया है कि वो अपना थड़ा हटा ले, अगर नहीं हटाएंगे तो प्रशासन फिर अपनी कार्रवाई करेगा। सरकार सबके लिए इक्वल है, चाहे वह सैनी है चाहे कोई भी हो। सरकार तो सब लोगों ने मिलकर बनाई है, कोई एक व्यक्ति से थोड़ी सरकार बनी है या किसी एक कास्ट से सरकार बनी है। 36 बिरादरी से मिलकर सरकार बनी है, तो काम भी 36 बिरादरी के ही करने होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ही जो गिने चुने लोगों के थड़े वगैरह तोड़े जा रहे हैं, जो अदर पार्टी से है, मतलब भाजपा से नहीं है, अन्य पार्टियों से, उनके दुकान तोड़े जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाजार है, बाजार में सब लोग रहते हैं, हमें नहीं पता कौन सा हमारी पार्टी का है, कौन सा अपोजिट पार्टी का है। तो थड़ों से सामान तो सभी के हटवाए गए हैं और थड़े भी सभी के तोड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष वालों के थड़े ही तोड़े गए हैं, जो हमारे अपने हैं उनके भी तोड़े गए हैं। नजायज जिसका है उनका सबका तोड़ा जाएगा। इसमें कोई पार्टी वाला भेदभाव नहीं है, कोई जाति वाला भेदभाव नहीं। गौरव जी से बातचीत कर लेंगे हम। गौरव जी यहाँ हमारे साथ है। गौरव भाई, आप क्या कहेंगे? जो मेयर मैम ने आज कह सकते कि एक तोहफा दे दिया है सबको, और हमें नहीं लगता कि इतने कम में कहीं भी जो फड़ी वालों को अच्छा ऐसा स्थान मिल सकेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, जब ये एंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई थी तो उसमें एक सबसे पहला इशू आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था कि इन फड़ी वाले और जो ये रेडी वाले जो दुकानदार हैं अपना परिवार पाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो तब यही कहा गया था कि एक बार एंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद हम जगह जो है वो निश्चित करके और उसके बाद जो है इन सबको अलॉट किया जाएगा, जो जो भी अपनी रोजगार वहां से चला रहे थे। जो कि आपके माध्यम से मेयर मैडम, कमिश्नर साहब, विधायक जी की भी मीटिंग देखी है, लोकेशन भी अलग अलग है, जहां जहां पे गए हैं वो वाली लोकेशंस भी देखी हैं। तो उसके अंदर जगह जगह के हिसाब से, जैसे कि अब सलारगंज गेट से इंसाफ चौक, लाल बत्ती से लेके इंसाफ चौक, चौड़ा बाजार और जो इसके साथ लगते बाजार हैं, उसकी जो व्यवस्था जो करी गई है वो लाल बत्ती पुल के नीचे क्वालिटी वाले के बिल्कुल सामने की व्यवस्था करी गई। और ये सभी जितने भी हैं ये सभी आपके सामने इस समय आएंगे। उसी तरीके अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्था जो है वो, जैसा मेयर मैडम और कमिश्नर साहब जो हैं वो जगह जगह देख रहे हैं और वहां पे जाके उनको व्यवस्था जो है, क्योंकि देखो किसी का नुकसान करना मंशा नहीं है। एक व्यवस्था पिछले 50 साल से पानीपत की बनी हुई थी, एंक्रोचमेंट आप सभी आते थे, बाजारों में आते थे, दिवाली के दिनों में भी आपकी होती है, पूरे बाजार में व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जाम लगा हुआ है। तो वो सारी व्यवस्था को अगर हम उसको ठीक कर रहे हैं तो उस ठीक के बीच में जरूर इनको 15-20 दिन का ये नुकसान हुआ होगा, मानते हैं हम इस चीज को कि इनकी दुकानदारी में दिक्कत आई होगी, लेकिन अब ये बन जाएगी व्यवस्था, सारे परिवार अपना वहां पे खुश हो गए। और किराए वाली बात करें तो आपके सामने है कि किराया बहुत नॉमिनल सा है, इसको किराए को गिनती में भी नहीं गिना जाएगा कि जो किराया इनके साथ रखा जाएगा। इसके साथ में एक और आपके माध्यम से मेयर मैडम एक हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसा अब हमारे बाजारों में एक व्यवस्था बन रही है और बाजार जैसे खुले हो रहे हैं, तो जीपीएस लोकेशन की अभी कल परसों में भी एक ने वीडियो डाली हुई थी, तो जो जीपीएस लोकेशन है वो उसको बाजार को खाली होने पे ग्रीन दिखाता है, जिस वजह से बाजारों के अंदर गाड़ियां, पीछे भी हमारी बात हुई थी कि बाजारों में बैरिकेटिंग वगैरह कर दी जाए,
जिस वजह से भी कोई सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल है, इमरजेंसी व्हीकल अंदर बाजार में आ सके। और उसके अलावा जो है वो एक टाइमिंग हो जाए सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि पानी की गाड़ी आती है, अनाप शनाप टाइम पूरा जाम लग जाता है। अभी तो चलो मंदा है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे सारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो वो जाम लग जाता है। पानी की गाड़ी का टाइम हो जाए, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आती हैं, ऑटो बेतरतीबे ऑटो गाड़ियां जो आ रही हैं, तो कुछ बाजारों के ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे दिवाली के दिनों में पानीपत पुलिस जो है वो अपने मुलाजिम खड़ी करके बाजारों के अंदर वो एंट्री रोक देती है। तो वो वाली बैरिकेटिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो वाली व्यवस्था जो आज बाजार जो खुले खुले नजर आ रहे हैं, तो वो लोगों को मौका मिलता है कि एक गाड़ी भी निकल गई, उसकी एक वीडियो बना के डाल दी, तो वो वाला एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए कि बाजार जब व्यवस्थित है तो वो व्यवस्थित रहे। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पालिका बाजार में हमारी पार्किंग का जो टेका है वो खत्म हो चुका है। गाड़ियों की पार्किंग हमारे पास पुल के नीचे है, वहां पे बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो एक ये 3-4 बाजार जो आसपास में है, इन सबके दुकानदारों के अपने 2 व्हीलर से, तो उन 2 व्हीलर की पार्किंग जो है वो पालिका बाजार के 2 ब्लॉक हैं, एक जीटी रोड की साइड में और एक पालिका बाजार के गेट के साथ में। तो ये सिर्फ 2 व्हीलर की पार्किंग बन जाए कि आसपास के जितने दुकानदार है, जो सुबह 9 बजे आया दुकान पे, रात को 9 बजे जिसने जाना है, वो 12 घंटे बाइक सब बाजार में खड़ी रहती है, तो वो प्रॉपर पार्किंग वहां पे बन जाए और उनको वहां पे 2 व्हीलर की एक पार्किंग का व्यवस्था हो जाए। तो कुछ ऐसे सुझावों के साथ में ही है, सारा अपना ही है। अच्छा होगा तो हमारे बाजार बढ़ेंगे, हमारे बाजारों का काम बढ़ेगा। और रही बात आपकी वही कि जिन्होंने कमी निकालनी है, अगर वो कमी वाली बात होती तो आपके सामने आज कौन आए हुए हैं और वो क्या चाह रहे थे, ये सब लोग। जसन जी 45 साल कांग्रेस में रहे आप, 45 साल से कांग्रेस ही रहे और 15 साल से आप भाजपा ही बन गए, क्या फर्क नजर आया? और खासतौर पे कोमल जी पहली बार मेयर बनी है, इनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, पहले तो मैं आपको ये 45 साल का जवाब दे दूं। जब से मैं बीजेपी में आया हूं, बीजेपी ने एक बार भी बीजेपी नहीं है। जब से मैं बीजेपी में आया हूं, बीजेपी में सरकार एक बार भी, हमारा कोई भी विधायक भी, हमारा पार्षद भी, मेयर मैडम जी, जो एमएलए साहब 2 बार बने हैं, खट्टर जी बने हैं, सैनी साहब बने हैं, मैं हमारे पानीपत से बीजेपी एक बार भी नहीं है। दूसरी बात सुनो मेरी बात, मेयर मैडम ने पानीपत के लिए जो तोहफा इनको दिया है, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इनके बारे में क्या खास बात बताओगे? कोमल जी ये तो आप देख रहे हो, उन्होंने मुंह से बात जब बोल रहे हैं, मुंह से फूल खिल रहे हैं, इन्होंने इनको आदमी को सबको राजी कर दिया, ये खुश होकर जाएंगे यहाँ से। भेदभाव नहीं कर रही, भेदभाव होते थे, हम मेयर मैडम को पहले कह देते, आप मैं जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो खुल के कह रहे हैं, पब्लिक के सामने कह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं। चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी एक मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, इन सभी के पीछे मकसद है शहर को खुला और अच्छा बनाना। ग्राहक ग्राहकी देता है, मुझे नहीं पता, मैं कई बार बीच में बाइट्स आती हैं, ये गलत हो गया गरीबों, ग्राहक ने ही तो हमें देना है सब कुछ। अगर एक सिंगल ग्राहक भी ये कह दे कि बाजार खुले होने से मैं बाजार में नहीं जाऊंगा, तो हमें लगता है हम गलत कर रहे हैं, या छड़ों में सामान नहीं रखा होगा बाहर। ग्राहक ने मार्केट में आना है, ग्राहक को खुली जगह चाहिए, ग्राहक को स्थान चाहिए। अगर ग्राहक ये कह दे कि बाहर दुकान पे 2.5 फुट पर सामान नहीं रखा होगा, तो मैं अंदर ग्राहक नहीं जाऊंगा सामान खरीदने, तो समझ आती है हमारे मन के बहम है। जैसे बिटिया ने कहा, ये देखा देखी सब कुछ चल रहा है। आज फड़ी वालों के लिए, आप लोगों के लिए सोचा है, रेडी वालों के लिए भी मेयर मैडम, एमएलए साहब, कमिश्नर साहब समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। ये हमने नहीं कहा था, मैं आपको बात बता दूं, हमारे प्रधानों के दिमाग में तो ये बात थी भी नहीं कि भी पुल के नीचे भी फड़ी वालों की व्यवस्था हो सकती है। हमें तो बुला के मेरे ख्याल मेयर मैडम ने, डीसी अपना एडीसी साहब और ये चिंतन विधायक जी ने चिंतन किया और हमें बताया, इन्होंने चिंतन किया, हमें बताया कि ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना कीजिए, आपके जो लोग मार्केट में बैठे हैं उनके लिए हम स्थान बना रहे हैं। साधुवाद के पात्र हैं, कोई व्यवस्था बदलती है, थोड़ा थोड़ा समय तकलीफ भी होती है, थड़े पे सामान ना रखने से भी कुछ साथियों को तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर वही बात जैसे गौरव भाई ने कहा था, 50 साल से एक ही सिस्टम में चले हुए हैं, एक बार 6 महीने 8 महीने इस सिस्टम को अडॉप्ट करके देखिए, परिणाम अच्छे आएंगे। नहीं अच्छे आएंगे तो हम भी यही, आप भी यही, मेयर मैडम भी यही, कहीं जाना तो है नहीं, फिर विचार कर लेंगे, लेकिन एक बार मौका दीजिए प्रशासन को, ऐसी मेरी प्रार्थना। कई लोगों के कमेंट है मेयर मैम की जो पुरानी सब्जी मंडी है वहां पर
ट्यूबवेल की कमी है, यानी दोनों तरफ वो लोग कह रहे हैं कि पाइपलाइन अगर दब जाए तो काफी ज्यादा जनता को सहूलियत होगी, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, पानी हर किसी की आवश्यकता है और वो पूरी भी होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर पानी की कमी है, पानी की दिक्कत है, तो उसको पूरा किया जाएगा। अगर सब्जी मंडी में पानी की दिक्कत है तो वहां पर भी ट्यूबवेल की व्यवस्था करा के पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। आप भी और कुछ अपील करना चाहेंगे पानीपत में, क्योंकि पूरा पानीपत आता है और सबके लिए आप एक समान है। जैसा कि दूसरा पक्ष भी कह रहा था कि हम तो वही जाएंगे, पहले उनमें से कुछ लोग कहते थे कि नहीं जाएंगे हम, लेकिन अब कहते हैं कि नोट हमारी है, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने चुना है, सेवा का मौका दिया है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब लोग अपने हैं। और किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम लोग सब लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग सहयोग कीजिए, समय दीजिए, रिजल्ट वास्तव में आप लोगों को नजर आएगा, बहुत अच्छा नजर आएगा। जैसे अभी हिसार बाजार की व्यवस्था की है, इसी प्रकार से जो गुहाना रोड है, डेटल रोड है, असंध रोड है, उनके आसपास में जो लोग या फड़ी वाले रेडी वाले खड़े होते हैं, उनकी व्यवस्था भी फ्लाईओवर के नीचे की जा रही है। उनको भी एक प्रॉपर जगह दी जाएगी ताकि जो हमारे फ्लाईओवर के दोनों तरफ आसपास में फड़ी वाले खड़े होते हैं उनको भी एक उचित स्थान मिले। अंत में जो सवाल रहेगा, 2.5 फुट पर क्या सामान रखने दिया जाएगा? नहीं, ये प्रशासन का फैसला है, निगम का फैसला है कि 2.5 फुट पर सामान रखने की अनुमति नहीं दी जाए। इसमें एक चीज एक बात, हाँ, बोलो जी देखो दोनों तरफ रोड है, जी धूल मिट्टी उड़ेगी, जी यहाँ जितने भी खड़े हैं, अगर टेंट लगा दिया जाए तो हम सारे भाई किराया दें, उससे हम धूल मिट्टी से बचेंगे। जो हमारी पन्नी है वो भी हम अपने डस्टबिन में डालेंगे, जैसे 12 सेक्टर में होता था ना मैडम, करनाल में सारे टेंट लगे होते हैं, इससे ये था भी धूल मिट्टी नहीं आती। ऐसे कोई हिसाब बना दिया जाए तो इनमें से कोई भी नहीं मना करेगा टेंट के किराए के। एक मिनट, मैं बीच में टोक रहा हूं। आप जो टेंट कह रहे हो और वहां के सेक्टर की मार्केट की बात कर रहे हो, वो मार्केट बिल्कुल ओपन थी, टेंट लगे हुए थे धूप के लिए। लेकिन सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, ये आप छत के नीचे हो, धूल मिट्टी वाला कोई ऐसा सीन नहीं हो। अगर फिर भी एक मिनट फिर सुन तो लो ना, पूरी सुन लो। अगर फिर भी कोई ऐसी दिक्कत लगती है तो वो पहले बोल दिया, एक बार इसको शुरू कर रहे हैं। अच्छा, व्यवस्था में कोई जरूरत लगेगी तो आपके बीच में आपके साथ है। आगे बिल्कुल एक बार शुरू करके देखिए, एक पॉइंट थोड़ा मैडम क्लियर करना चाहिए हमें। ये जो पुल के नीचे व्यवस्था हो, एक मिनट मेरे भैया, पुल के नीचे जो व्यवस्था हो रही है, ये लाल बत्ती से सलारगंज गेट के जो फड़ी वाले हैं, चौड़ा बाजार के जो फड़ी वाले हैं, और इंद्र ये महावीर बाजार और अगला, मतलब इस एरिया के फड़ी वालों के लिए है। आपको मालटोन का साथी फड़ी वाला की मैं उनके लिए अलग व्यवस्था बाद में होगी। ये इन क्षेत्र के फड़ी वालों के उनके लिए भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा चला जाए ना, यहाँ पे आ जाए। इस 2 ब्लॉक आपने दिया है, एक भाइयों को दिया है, वो उधर से रास्ता बंद कर रखा है, तो उसको खुलवाने का मोटरसाइकिल को आने जाने का बिल्कुल वो रास्ता की व्यवस्था करेंगे। नहीं, अगर वो रास्ता खुला होगा तभी ग्राहक हाँ, आएंगे, हाँ, ये बात वो व्यवस्था कराएंगे।